हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था SMPS के बारे में, ओके। और इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे किससे, हार्ड डिस्क के बारे में, कि हार्ड डिस्क का यूज़ क्या है, क्या होती है ये। अब देखो, स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। ए हार्ड डिस्क हैज़ ए वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है, बहुत ही लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ऑल द प्रोग्राम्स लाइक विंडो, MS-DOS, लोगो, पेंट एक्सेट्रा। इसके अंदर सभी प्रोग्राम्स होते हैं, विंडो हो गया, MS-DOS, लोगो हो गया, पेंट हो गया, एक्सेट्रा। रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर आर स्टोर इन इट्स हार्ड डिस्क। हम अपने वर्किंग की रिक्वायर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी इस सिस्टम को स्टोर कर सकते हैं। जैसे विंडो हो गया, MS-DOS, लोगो हो गया, जो भी अपना सॉफ्टवेयर होता है उसको अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ केप्ट इन साइड द सिस्टम कैबिनेट। ये कहाँ लगी हुई होती है, कैबिनेट सिस्टम के अंदर लगी हुई होती है। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्क कॉल्ड प्लेटर। जो हार्ड डिस्क होती है वो जुड़ी हुई होती है सेवरल डिस्क से, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेटर्स कहते हैं। कोवेडेड ऑन बोथ द साइड विद ए स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो दोनों साइड्स पे एक अलग से एक स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल के साथ लगी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। द प्लेटर रोटेट एट ए हाई स्पीड। जो प्लेटर होता है वो रोटेट होता है कौन सी स्पीड के साथ, हाई स्पीड के साथ। ड्राइवन बाय ए स्पेशल स्पाइंडल। ये जो हाई स्पीड के साथ प्लेटर है वो रोटेट होता है। फिर उसके बाद में ड्राइवन बाय ए स्पेशल स्पाइंडल। ये जो क्या होता है, ये जो पूरा दूरा है, एक दूरे टाइप सा होता था ना पहले, दूरा, जिसको दूरा भी बोल सकते हैं, या फिर गोल चक्कर के रूप में होता है, मोटर लगी होती है उसके अंदर, ठीक है। उसके साथ ये क्या होता है, कनेक्ट होता है किसके अंदर, स्पाइंडल के अंदर। उस दूरे के साथ, उस चक्कर के साथ ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके अंदर देख सकते हैं कि एक लंबी सी डिक्सी, गोल गोल डिक्स है, और वो एक किसी एक दूरे के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद में ईच डिस्क सरफेस इज़ एबल टू स्टोर डेटा। और ईच डिस्क क्या करती है, स्टोर करती है डेटा को। और जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, रीड एंड राइटेबल होता है। हम उसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। टू रीड राइट हेड कैन ऑपरेट सिमुटेनियसली, which means that the data can be transferred more quickly than using a single large disk। ये जो डेटा रीड एंड राइट होता है उसको अपने कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो डेटा हम ट्रांसफ़र करेंगे वो क्विकली ट्रांसफ़र होगा, और जो हम यूज़ करेंगे उसे हम सिंगल लार्ज डिस्क के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। फिर आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, द कैपेसिटी of a computer, the capacity of a computer to store data, the information is called is memory। जो कैपेसिटी होती है कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने की, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की, उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट। अगर यह हम यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं इनपुट में, एज वेल एज द प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर। जो क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, किसकी प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होगी। मीन्स जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे, इनपुट करेंगे तो वो डेटा स्टोर होगा तो वो प्रोसेस होके उसके बाद हमें उसका आउटपुट मिलेगा। आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा, कंप्यूटर में मिलेगा, ठीक है। यही इस लाइन का मतलब था। एक कंप्यूटर हैज़ ए लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर क्या है, एक लार्ज मेमोरी है। यू कैन ईज़िली स्टोर टेक्स्ट। अपने क्या कर सकते हैं, ईज़िली स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, गेम्स को, ऑडियो वीडियो फाइल्स, जो भी हमारी फाइल्स है उसको हम अपने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। व्हेन यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जब आप व्हेन यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, these इंस्ट्रक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू लैंग्वेज नॉन एज मशीन लैंग्वेज। जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो कन्वर्टेड हो जाते हैं, कहाँ कन्वर्टेड हो जाते हैं, न्यू लैंग्वेज के अंदर। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। वो कौन सी फॉर्म के अंदर होते हैं, 0 एंड 1 की फॉर्म के अंदर होते हैं। द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या करता है, ओनली अंडरस्टैंड करता है 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। द डिजिट 0 एंड 1 आर ऑल्सो नॉन एज बाइनरी डिजिट। जो डिजिट होती है 0 एंड 1 की फॉर्म के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कह सकते हैं या बिट्स भी कह सकते हैं। एज यू मेज़र हाइट इन फीट एंड इंचज़।
हम अपनी हाइट को मेज़र करते हैं फीट एंड इंच के अकॉर्डिंग, मीन्स 5 फीट 4 इंचज़ ऐसे फिट के अकॉर्डिंग करते हैं, मेज़र करते हैं। वेट इन ग्राम और किलोग्राम, जो वेट होता है वो ग्राम और किलोग्राम के अंदर होता है। और उसी तरह कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर इन बाइट्स, जो कंप्यूटर मेमोरी है वो किट्स के अंदर शो होती है, मेज़र होती है, बाइट के अंदर शो होती है। ए बाइट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, जो बाइट है वो जुड़ी हुई होती है एक ग्रुप ऑफ 8 बिट, 8 बिट के ग्रुप से बनी हुई होती है, उससे जुड़ी हुई होती है। अदर यूनिट फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। ये जो अदर यूनिट होती है, ठीक है, मेजरिंग करने के लिए कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को, वो कितनी होती है, किलोबाइट भी हो सकती है, मेगाबाइट भी होती है और गीगाबाइट भी होती है। अब देखिए फर्स्ट निबल के अंदर 4 बिट होते हैं, फिर 8 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, 1 किलोबाइट्स के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, फिर 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट्स होते हैं, फिर 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 मेगाबाइट्स होते हैं और 1 टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। तो इन सबको शो किया गया है बिट्स के अंदर, बाइट्स के अंदर, किलोबाइट्स के अंदर, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम रनिंग इन द कंप्यूटर। जो प्राइमरी मेमोरी है, जो इंटरनल मेमोरी है, वो यूज़ करती है डेटा को स्टोर करने के लिए जब कंप्यूटर रनिंग करता होता है, जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है। इट इज़ इसेंशियली फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या करती है, इंपॉर्टेंट वर्क करती है कंप्यूटर के लिए। प्राइमरी मेमोरी इज़ 2 टाइप, प्राइमरी मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, रोम एंड रैम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। जो रीड ओनली मेमोरी है वो यूज़ करती है, डेटा को स्टोर करती है, कैसे डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर करती है। प्रोग्राम आर स्टोर ऑन रोम चिप, जो प्रोग्राम होंगे वो स्टोर होंगे, कहाँ स्टोर होंगे, रोम चिप के अंदर प्रोग्राम सारे स्टोर हो जाते हैं। व्हेन ए कंप्यूटर इज़ मैन्युफैक्चर, जो कंप्यूटर का, जैसे कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर्स होता है वैसे। यू कैन ओनली रीड द इन्फॉर्मेशन, हम क्या कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, कहाँ से, फ्रॉम रोम से। एनी न्यू इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी रिटर्न इन टू इट, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर क्या नहीं होती, रिटर्न नहीं की जाती है। फिर आता है रोम, रोम इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। एज द डेटा रिमेन स्टोर इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ, जो भी डेटा है, ठीक है, स्टोर होता है, इवन इफ़ द पावर इज़ स्विच्ड ऑफ, जब भी पावर स्विच्ड ऑफ होगी तो ये क्या होती है, जो भी हमारा डेटा होता है वो स्टोर होता है। अगर पावर हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑफ हो जाएगा तो भी हमारा डेटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम इज़ द काइंड ऑफ मेमोरी दैट इज़ यूज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रोम है वो एक ऐसी प्रकार की मेमोरी है जो यूज़ की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। सम प्रेलिमिनरी स्टेप्स आर लोडेड फ्रॉम द रोम, कुछ इसके अंदर स्टेप्स हैं जो अपने देखेंगे, मतलब रोम को आगे कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, किन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, वो आगे इसके स्टेप्स हैं। फिर आता है फर्स्ट स्टेप आता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड मेमोरी होती है, जो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है वो ये मेमोरी रीड करती है। फिर ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल से ही शो हो रहा है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम के अंदर कुछ अपने को लिखना, करना, इरेज करना है वो भी अपने कर सकते हैं। ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी होल्ड द डेटा ओनली टेम्परेरली, ये जो डेटा है ये स्टोर करती है डेटा को, टेम्परेरली डेटा स्टोर करती है। द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एंड रिटर्न ऑन इट, जो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम रीड भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, मीन्स परमानेंटली ये डेटा को स्टोर करती है। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, ये रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। एज द डेटा डिसअपीयर व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, तो इसमें क्या होगा, हमें डेटा डिसअपीयर नहीं होगा जब भी डेटा क्या हो जाता है, पावर क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रीड एंड राइट मेमोरी, ये भी क्या है, रीड एंड राइट मेमोरी है। फिर देखते हैं रैम, एज यू हैव स्टडी बिफोर, आपने रैम के बारे में स्टडी की है
तो इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी, ये क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। हाउएवर इट मे बी नेसेसरी फॉर अस परमानेंटली, ये क्या हो चुकी है, मे बी नेसेसरी है, ज़रूरी है किसके लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए, क्या स्टोर करने के लिए, मेमोरी को स्टोर करने के लिए, फॉर ए लेटर यूज़। फॉर दिस पर्पज़ देयर आर मैनी डिवाइसेस लाइक, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD, DVD एक्सेट्रा। ऑल दिस मेमोरी डिवाइस हैव बीन वेरी डिफरेंट कैपेसिटी, सभी डिवाइसेस के पास अपनी अपनी क्या है, डिफरेंट कैपेसिटी है डेटा को स्टोर करने की। किसके पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, लेकिन अलग अलग कैपेसिटी इनके पास है, ये डेटा स्टोर कर सकती हैं। कंप्यूटर मेमोरी हैज़ ऑल्सो बीन गेटिंग चीपर, जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो क्या होती है, चीपर होती है। ऑल्सो द एल्गोरिदम आर गेटिंग मोर एंड मोर इफ़िशिएंट इन ऑर्डर टू लेस मेमोरी। तो इसीलिए ये जो एल्गोरिदम है ये बनाती है एक से मोर एंड मोर अगेन एंड अगेन, लगातार ये बनाती जा रही है एल्गोरिदम मेमोरी को। ये इफ़िशिएंट होता है, इसके लिए इतना बहुत होता है क्योंकि ये किस ऑर्डर के अंदर यूज़ करती है, लेस मेमोरी के अंदर ये क्या करती है, डेटा को यूज़ करती है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।